हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे, जो दोस्तों एसपीडी जो साइंस का बुक है उसी का दोस्तों हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों रेगुलर बेसिस पे चल रहा है और टोटल दोस्तों हम लोग का 60 सेट कंप्लीट करना है 30 दिन के अंदर। ठीक है, और दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में टेस्ट पेपर 2 कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दो पेपर पेपर कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों यानी कि टेस्ट नंबर 6 में हम लोग दोस्तों टेस्ट पेपर हम लोग 11 किए थे और 12 किए थे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग टेस्ट पेपर 13 और 14 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिदिन दोस्तों हम लोग एसपीडी साइंस का जो बुक है उसका दो टेस्ट पेपर एक ही वीडियो के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों ये हम लोग का सेट नंबर 7 होगा। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों आज का पहले प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि का प्रवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। तो 2 में है दोस्तों, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल, ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घट जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे 3 में बोल रहा है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के साथ स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दोस्तों खड़ा हो जाएगा तो फिर उसका जो गति है धीमी हो जाती है। ठीक है, रुक जाती है। अगला प्रश्न करेंगे 4, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 सेकेंड। अगला प्रश्न करेंगे 5, कृषिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 6, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 7, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल मेनिस्कस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 8 बोल रहा है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है, तो जब दोस्तों ऊंचाई बढ़ेगा ना तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 9 में दोस्तों बोल रहा है एक बार बराबर होता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, यहाँ पे हो दोस्तों 10 के पावर 5 यहाँ पे 6 दे रखा है लेकिन 5 होता है। ठीक है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 10 में दोस्तों, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वात में। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/81। अगला प्रश्न करेंगे 12, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 24 घंटा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14 में बोल रहा है पृथ्वी का पलायन वेग है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि परिवर्तनशील होता है, उसका भार क्या होता है, बदल जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 16, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केपलर ने। और अगर पूछ देगा दोस्तों कि सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रैखिक संवेग का संरक्षण पर। ठीक है, रैखिक संवेग का संरक्षण पर, एक क्वेश्चन पूछा हुआ NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 18, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर सॉरी दोस्तों
फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 45 डिग्री। अगला प्रश्न करेंगे 19। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घनत्व। अगला प्रश्न 20। गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -723 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 21। पारे का ताप मापे किस ताप तक पारित हो सकता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 360 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22। फ्रीज में द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैंगनी का। ठीक है, अगला प्रश्न 23। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न करेंगे 24। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे है तो 24 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 45 डिग्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवेश पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन जो है दोस्तों सबसे अस्थायी है। अगला प्रश्न करेंगे 27। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य। ठीक है, क्या मापता है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है श्यानता गुणांक की ऐसा इकाई है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पॉइंट। अगला प्रश्न करेंगे 29। एक फैदम बराबर है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 फीट। ठीक है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अगला प्रश्न दोस्तों 30 में टाइप राइटर का आविष्कारक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोल्स। ठीक है, टाइप राइटर उसे कहते हैं दोस्तों जैसे हम लोग दोस्तों टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो टाइप राइटर का आविष्कारक कौन है, तो सोल्स। अगला प्रश्न करेंगे 31 में बोल रहा है दोस्तों जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रैखिक सममित संरक्षण पर। अगला प्रश्न करेंगे 32 मानक दाब है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारे का 70 मिलीमीटर। ठीक है, मानक दाब इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 33 मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गैसों का दाब। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब का मापन किया जाता है। 34 में देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अब परिवर्तित रहेगा। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घनत्व। अगला प्रश्न करेंगे 35 केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो केल्विन मान में पूछेगा दोस्तों, तो ये मानना है दोस्तों आपको 310 केल्विन। ठीक है, और अगर सेल्सियस में पूछ देगा तो 37 डिग्री सेल्सियस मानना है आपको। ठीक है, और अगर दोस्तों पूछ देगा कि फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 210 फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 पारा जमता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 37 उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने बोला 210 फ़ारेनहाइट, तो 210 फ़ारेनहाइट नहीं होता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों कितना, तो आपको दोस्तों फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट मारना है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 210 फ़ारेनहाइट ये नहीं, गलत है। ठीक है, चलिए एक किसी और का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों टेस्ट पेपर 14 में कि शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल कौन सा है। तो ये दोस्तों प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न 2 में है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कांच से गुजरने पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में है दोस्तों
तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तांबे का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 4 में बोल रहा है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोटर का। ठीक है, अगला प्रश्न 5 में बोल रहा है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फल्कोसोमीटर से। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6 में है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न करेंगे 8 स्कूटर का आविष्कारक है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रांडसा। अगला प्रश्न करेंगे 9 में बोल रहा है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विक्टर हेस ने किए थे। ठीक है, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थे, विक्टर हेस ने। अगला प्रश्न करेंगे 10 नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ठीक है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। 11 में है दोस्तों कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गामा किरणें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये 12 में बोल रहा है दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंडरसन ने किए थे पॉजिट्रॉन की खोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 13 में है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न करेंगे 14 अतिचालक का लक्षण है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उच्च पारगम्यता। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है तो 15 में बोल रहा है दोस्तों ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न करेंगे 16 वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रीस से। ठीक है, ये ग्रीस के रहने वाले वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17 वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की संवेदना है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि U-235 यूरेनियम 235। अगला प्रश्न 18 में है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में बोल रहा है दोस्तों 19 में चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गामा किरणें का। ठीक है, गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में कह रहा है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2 थीटा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 24 में दोस्तों एक एंगस्ट्रम बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 10⁻10 मीटर। अगला प्रश्न करेंगे 25 निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बैंगनी रंग का। नेक्स्ट प्रश्न 26 ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पारा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 27 खाना पकने का बर्तन का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि यहाँ पे है यानी कि कैसा होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 29
29 में बोल रहा है दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6×10⁴ किलोग्राम। अगला प्रश्न करेंगे 30 में दोस्तों भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 24 घंटे। अगला प्रश्न करेंगे 31 लिफ्ट की खोज किसने की, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ओटिस ने की थी लिफ्ट की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 32 में बोल रहा है दोस्तों, और अगला प्रश्न 32 है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। अगला प्रश्न 33 किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न करेंगे 34 पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि घट जाता है। ठीक है, घटता जाता है। अगला प्रश्न 35 में है दोस्तों जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आयतन घटता है। अगला प्रश्न 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न 37 दाब बढ़ने पर जाल का क्वथनांक क्या होता है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला प्रश्न करेंगे 38 वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जल के प्रवाह की दर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों और ये सेट का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो 39 में कह रहा है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने 7 यानी कि सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये सेट दोस्तों प्रतिदिन चलता है और टोटल दोस्तों हम लोग 60 सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कितने 60 सेट को कंप्लीट करने वाले हैं, तो हम लोगों ने अभी तक 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को लगाकर 7 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। ठीक है, अवश्य कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।